प्रश्न यहाँ ये भी उठता है कि पूर्वी यूक्रेन जिसकी सीमा रूस से लगती है और इन इलाकों में खासतौर पर लुहांस्क और डोनेस्क के इलाके में जहां के लोग रूस को पसंद भी करते हैं, उनकी भाषा भी बोलते हैं और रूसी भाषा के लिए ही यूक्रेन के साथ उन्होंने इतना बड़ा विवाद भी किया, तो रूस ने यहां सेना भेजकर इस पूरे इलाके को अपने कब्जे में क्यों नहीं ले लिया, इसको आजाद क्यों कराया? इसके पीछे भी रूस की एक बड़ी चाल है और आइए अब हम आपको इस गुत्थी को कैसे सुलझाया जाए ये भी बताते हैं। किसी से भी कुछ नहीं लिया, लेकिन हम किसी को कुछ देंगे भी नहीं और इस पर हमें भरोसा है। ये एक अलग आर्मी वाला अलग देश है। हमारा एक ही लक्ष्य है, यूक्रेन में शांति। 2022 बड़ी बात यह है कि लुहांस्क और दोनेत्स्क क्षेत्र में रूसी समर्थकों का नियंत्रण 2014 से ही है। अभी तक रूस इन्हें तमाम सहायता देने के बावजूद मान्यता देने से इनकार करता रहा है, लेकिन रूस ने पहली बार ये माना है कि वो डोनबास इलाके में आने वाले इन दोनों राज्यों को यूक्रेन का हिस्सा नहीं मानता। रूस के मान्यता देने का सीधा मतलब ये है कि पुतिन रूसी मूल के लोगों की रक्षा के नाम पर न सिर्फ अपनी सेना को वहाँ तैनात करेंगे, बल्कि वहाँ पर सैन्य अड्डा भी बनाएंगे। यानी अब यूक्रेन की सेना को रूसी समर्थकों के अलावा सीधे सीधे रूस की सेना से भी भिड़ना होगा, उनसे युद्ध लड़ना होगा। यही कारण है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने डोनेस्क और लुहांस्क दोनों पर अपनी सेना को भेजकर कब्जा नहीं किया, शांति सेना वहां भेजी। अब इससे क्या हासिल होगा? ये सेना वहां पहुंचकर लुहांस्क और डोनेस्क का वो इलाका जो यूक्रेन के कब्जे में है उसको भी आजाद कराने का प्रयास करेंगे और धीरे धीरे रूस की सेना यूक्रेन में और भीतर अलगाववादियों के पीछे घुसती जाएगी और अपने वर्चस्व को और बढ़ाती जाएगी। पूर्वी यूक्रेन में रूस की एंट्री के साथ 2014 में हुआ मिन्स्क समझौता भी हवा हो चुका है, जिसके तहत रूस समर्थक अलगाववादियों और यूक्रेन के बीच संघर्ष विराम हुआ था। अब नाटो देशों का सबसे बड़ा डर यही है कि पुतिन पूर्वी यूक्रेन तक नहीं रुकेंगे। It seems that he's not interested in a diplomatic solution. The Russian goal must be imposing a new government on Kyiv, and that means an invasion. माना जा रहा है कि 10,000 से ज्यादा रूसी सैनिक पूर्वी यूक्रेन में दाखिल हो चुके हैं। युद्ध की इसी आहट को सुनकर दोनेत्स्क से हजारों लोगों का पलायन शुरू हो गया है। 14 часов. Выехали, потому что военная обстановка у нас напряженная. Вывозят детей. पुतिन के तेवर और रूसी सेना के इरादे दुनिया के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है, क्योंकि अगर रूस और यूक्रेन की सेना में टकराव बढ़ा तो दुनिया दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़े संकट से गुजरेगी, जो कहां जाकर खत्म होगा कोई नहीं बता सकता। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के तेवर और रूसी सेना का बहुत तेजी से यूक्रेन के इन इलाकों में शांति सेना के नाम पर घुस जाना पूरी दुनिया के लिए खतरे की एक बहुत बड़ी घंटी है। अगर बातचीत के जरिए, कूटनीति के जरिए इस समस्या पर जल्दी समाधान नहीं पाया गया तो ये एक बड़े युद्ध का रूप ले सकता है, जो पूरी दुनिया के लिए अच्छा नहीं होगा, न अर्थव्यवस्था के लिए और न ही दुनिया में शांति के लिए। क्योंकि चाहे हम रूस की बात करें या अमेरिका की, दोनों ही तरफ विश्व की दो सबसे बड़ी परमाणु शक्तियां आमने सामने हैं। कैमरामैन पवन कुमार के साथ गौरव सावंत, यूक्रेन आज तक।